अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान के लिहाज से बहुत ही मज़े की चिकन रोल्स की रेसिपी। अंदर से बहुत ही अच्छी चीज़ी से होते हैं और बाहर से बहुत ही मज़े के क्रिस्पी। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन। अब इसमें हमने शामिल कर देना है 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू। स्पाइसेस में जो शामिल कर रही हूँ उसमें है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया की पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ चाट मसाले का पाउडर और साथ ही मैंने यहाँ पर शामिल किया है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करके इनकी एक फाइन मिक्सचर हमने रेडी कर लेनी है। तो इसे ब्लेंडर में चला लें या फिर किसी भी चॉपर में। और देखिए बस इस तरह से कुछ हमने मिक्सचर ले लेनी है। ये बिल्कुल स्मूथ सी मिक्सचर होनी चाहिए, कोई भी लम्प्स इसमें नहीं होनी चाहिए। और जैसे हम बस नगेट्स बनाते हैं उस तरह की कुछ मिक्सचर हमने इसकी बना लेनी है। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 प्रोसेस्ड चीज़ के क्यूब्स। चीज़ क्यूब्स के मैंने यहाँ पर स्ट्रिप्स बना लेने हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके मीडियम साइज़ के स्ट्रिप्स रेडी कर लिए हैं और इसे हमने डाल देना है चिकन मिक्सचर के अंदर। इससे हमारे जो रोल्स हैं वो बिल्कुल चीज़ी से बनेंगे। आप चाहें तो मोज़रेला का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर्स जो है ये प्रोसेस्ड चीज़ में ज़्यादा होती हैं, तो इसे मैंने यूज़ किया। अब मैं ले रही हूँ एक पोर्शन अराउंड 1 एंड हाफ टेबलस्पून के करीब और इसे अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से फ्लैट कर लेनी है। तो मिक्सचर को मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से फ्लैट कर लिया है और इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है। अब सेंटर में हमें इस तरह से स्ट्रिप्स को रख देनी है जो चीज़ की हमने बना कर के रखी है उसे। और अब एक साइड से इसे अच्छी तरह से रोल करते जाना है और ये बहुत ही आसानी के साथ रोल हो जाएँगे। एक बात का ख़ास ख़्याल रखें, आप हाथों में अच्छी तरह से ऑयल स्प्रेड कर लें, उसके बाद ही इस प्रोसेस को करें। और बहुत ही ईज़िली रोल्स हमारे जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं बस कुछ ही मिनट्स में। जब इस तरह से रोल्स हमारे रेडी हो जाएँगे तब इसकी हमने कोटिंग कर लेनी है। तो 2 कोटिंग हमने करनी है सबसे पहले मैदे की। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब मैदा ले लिया है। बस प्लेन ये मैदा है, इसमें कुछ भी सॉल्ट या फिर कुछ भी स्पाइसेस मैंने शामिल नहीं किया है। मैदे से अच्छी तरह से रोल्स को कोट करके साइड पर रख दें और एक दूसरी बोल में हमने ले लेना है हाफ कप के करीब मैदा। क्वार्टर टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही मैंने क्वार्टर टीस्पून ही लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। बेसिकली ये हमारी सेकंड कोटिंग होगी और थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इसकी एक अच्छी सी फाइन स्लरी रेडी कर लें। आप चाहें तो इस दौरान अंडे वाली मिक्सचर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार मैदे वाली मिक्सचर का यूज़ किया। एक-एक करके मैदे वाली मिक्सचर में अच्छी तरह से रोल्स को डिप कर लें और उसके बाद हमने इसकी फाइनल कोटिंग करनी है जो है ब्रेड क्रम्ब्स की। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब्स को लगा दें रोल्स के ऊपर और इसे अच्छी तरह से प्रेस करते जाएँगे। 10 मिनट के लिए बिल्कुल इसे अच्छी तरह से फ्रीज़र में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। और आप चाहें तो इस पॉइंट पर इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए। जब रोल्स अच्छी तरह से सेट हो जाए तो इसे फ्रीज़र से निकाल कर के फ्राई कर लें मीडियम हॉट ऑयल में। जो रोल्स हमारी है वो बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेगी कुक होने में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फाइन मिक्सचर हमने बना कर के रेडी की है और चिकन की मिक्सचर बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है। तो बस 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। मैंने इसे निकाल लिया और चलिए करते हैं अब इसकी सर्विंग। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी जो चिकन शाही रोल्स है हमारी बन कर के रेडी है। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। बाहर की इसकी जो कोटिंग है बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी है और अंदर से इसकी चिकन फिलिंग चेक करें। चीज़ जो डाला है हमने वो बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और ये हमारे जो शाही रोल है बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। ज़रूर ट्राई करें, मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी। बाहर से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी से होते हैं और अंदर से इसकी जो फिलिंग होती है बहुत ही अच्छी क्रीमी सी। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने कर लेना है फिलिंग को रेडी। पैन में शामिल किया है 1 टीस्पून ऑयल, उसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 से 4 सेकंड्स के लिए इन्हें अच्छी तरह से सौते कर लें मीडियम फ्लेम पर और जब ये अच्छी तरह से सौते हो जाएँगे तब इसमें हमने शामिल कर देना है बारीक कटी हुई प्याज़। और प्याज़ की क्वांटिटी है 3/4 कप, तो इसे शामिल करके अच्छी तरह से इसे सौते कर लें। जब ये थोड़ी देर के लिए सौते हो जाएँगी और ट्रांसलूसेंट से हो जाएँगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है बॉयल की हुई श्रेडेड चिकन।
तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 एंड हाफ कप चिकन है बॉइल्ड की हुई। तो पैन में इसे शामिल करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से सौते कर लें। और जब ये अच्छी तरह से सौते हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और साथ ही मैंने ले लिया है गाजर, उसे अच्छी तरह से बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दें। अब सारी सब्जियों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर दें और इस दौरान मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो में रखा है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है कुछ स्पाइसेस और मैंने ले लिया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ले लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर शामिल किया है, इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। 1 से 2 मिनट के लिए स्पाइसेस को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करके सौते कर लें और उसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मेयोनेज़। मेयोनेज़ ऐड करने से बहुत ही अच्छी क्रीमी सी टेक्सचर हो जाएगी हमारी फिलिंग की। और अब फ्लेम को बंद कर दिया है और शामिल कर रही हूँ चीज़। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी चिकन के साथ। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसे हमें कुछ देर के लिए कूल डाउन कर लेनी है। इस दौरान हमने ले लेना है कुछ ब्रेड की स्लाइसेस और उसके एजेस जो है उसे अच्छी तरह से कट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं इसे। तो नाइफ़ की मदद से मैं इनके एजेस को कट कर रही हूँ और जो एजेस निकलेंगी उससे हमने ब्रेड क्रम्ब्स रेडी कर लेने हैं। और इससे जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट्स जो निकली है वो वेस्ट भी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए मैंने चारों साइड से अच्छी तरह से इनके एजेस को कट कर लिया है और हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी है। एक बात का ख़ास ध्यान रखें, जो ब्रेड आप ले रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अगर ब्रेड 2 से 3 दिन पुरानी होगी तो ब्रेड पैटीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेंगे, तो कोशिश करें कि फ्रेश ब्रेड का यूज़ करें। अब सेंटर से ब्रेड को हमने इस तरह से कट कर देना है और इनके 2 पार्ट्स बना लेने हैं। अब ब्रेड को काउंटर टॉप पर रख दें और उसके ऊपर हमने लगा देना है केचअप। तो एक ब्रेड की स्लाइस पर मैं लगा रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब केचअप। अब किसी भी स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें और जब ये स्प्रेड हो जाएगी तब इसके ऊपर हमने रख देना है चिकन की जो फिलिंग हमने बना कर के रखी थी उसे। और इस दौरान चिकन फिलिंग बिल्कुल अच्छी से कूल डाउन हो चुकी है, यानी ठंडी हो चुकी। और 1 एंड हाफ टी-स्पून के करीब अच्छी क्वांटिटी हमने लगाना है चिकन फिलिंग को और प्रेस करते हुए इन्हें अच्छी तरह से सेट करके ऊपर से हमने कवर कर देना है दूसरी ब्रेड की स्लाइस से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पैटीज़ रेडी कर लिया है ब्रेड के और इन्हें अब हमने कोट कर देना है। तो इसकी 2 कोटिंग होगी, सबसे पहली जो कोटिंग होगी वो एग वॉश की होगी। मैंने लिया है यहाँ पर 2 अदद अंडे और उसे अच्छी तरह से मैं यहाँ पर फेंट रही हूँ। और सबसे पहले ब्रेड पैटीज़ को हमने डिप कर देना है अंडे वाले मिक्सचर में। अच्छी तरह से अंडे वाले मिक्सचर में ब्रेड पैटीज़ को डिप करके फ़ौरन से इसे निकाल लें और उसे हमने कोट कर देना है ब्रेड क्रम्ब से। अगर आपने अंडे नहीं यूज़ करना है तो आप इसके बदले मैदे वाली स्लरी का यूज़ करते हैं। बस मैदे में थोड़ा-सा पानी शामिल करके उसका एक पतला-सा मिक्सचर रेडी कर लें और उस तरह से आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से पैटीज़ को अच्छी तरह से कवर कर दें ब्रेड क्रम्ब से। और यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड पैटीज़ को रेडी कर लिया है। अब जल्दी से इसे हमने फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो इन ब्रेड पैटीज़ को आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 वीक के लिए। लेकिन मैं इन्हें फ़ौरन से फ्राई कर रही हूँ, तो ऑयल को अच्छी तरह से हीट अप कर लें और उसे एक-एक करके डाल दें। बस हमने इसकी कोटिंग को अच्छी तरह से फ्राई करनी है, बाकी की चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से कुक्ड है। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे एक साइड से फ्राई होने में और ये बहुत ही मज़ेदार सी गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन से हो जाएँगे। एक बात का ख़ास ख़्याल रखें, इस दौरान जो ऑयल होनी चाहिए अच्छी तरह से हीट होनी चाहिए और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखें। अगर ऑयल अच्छी तरह से हीट नहीं होगी तो ब्रेड जो है बहुत ही ज़्यादा ऑयल सोक कर लेगी। तो यहाँ देखिए मैंने 3 से 4 मिनट में इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसे निकाल रही हूँ। और बाकी के भी जो ब्रेड पैटीज़ मैंने बनाए हैं उन्हें अच्छी तरह से इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी और इसे सर्व करते हैं हम। तो यहाँ हमारी रेडी है बहुत ही मज़े की ब्रेड पैटीज़। अंदर से बहुत ही मज़ेदार सी डिलीशियस चिकन की फिलिंग है इसमें और बाहर से बिल्कुल अच्छी क्रिस्पी ब्रेड। लंच बॉक्स हो या इफ्तार के हवाले से बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।